श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते हैं। उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, यह 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नदी सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उसे कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उसे विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्या दृष्टि से भगवान के उसे रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पर जाएंगे। भुजाएं तथा मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्र सर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नाक सीखने हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे अंश से देवता, पशु, पंछी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। प्रभु ने पहले कौमर्स स्वर्ग में सक्संदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सत्वत तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनाकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले संख्या शास्त्र, जो समय के फिर से लुप्त हो गया था, और सूर्य नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में वह अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्ट एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नमक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यह आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमों के लिए वंदन यह है, दिखाए। ऋषियों की प्रार्थना से नवीन 12वीं राजा पृथ्वी के रूप में और 3 हुए। सौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधीय का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी नथुनों की नोक पर बैठक अगले मनवंतर के अधिपति व्यवस्था मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उसे समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण
कश्यपु की छाती और नाखून से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को क्या डलता है। 15 हुई बार बामन का रूप धारण करके भगवान दैत्य राजबलि के यज्ञ में गए। वह चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16 में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मण के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17 में अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वह व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धरना शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी और 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतार। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के दृश्य दैत्यों को मोहित करने के लिए भजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग पारायण लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर काल की रूप में अवतीर्ण हो गए। संकरी ऋषियों जैसे आगत सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाला निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। यह सब अवतार तो भगवान के अनुसार अवतार अथवा कलिवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्णा तो स्वयं भगवान ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दैत्य जनों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह असूल जगत का रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुना से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पाना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पानी का वायु में आप कहते हैं, वैसे ही अभिव्यक्ति पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थल दृश्य रूप जगत का आप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थल की तरह जाकर आदि गुण वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर और विद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आप दूर हो जाता है, इस समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह वृद्धि रूप परमेश्वर की माया निर्मित हो जाती है, उसे समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदेश्वर भगवान की और प्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते।
प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मां के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वह परम स्वतंत्र हैं। यह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नेट के संकल्प और वचन की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों का तथा उनकी लीलाओं का को बुद्धिजीवी बहुत सी तर्क युक्त के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत की निर्माता होने पर भी उस सर्वपरि हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमल की दिव्या गुण का सेवन करता है। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य है जो इस जीवन में और मान बढ़ाने से परे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव और वह और निर्वाचन अन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भारी भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने कल्याणकारी और महान पुराणों के लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे भेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उसे समय में परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्णा जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परमधाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सोनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।